गांव से खुशियां लेकर लौटे सूरज और ईशा को क्या पता था कि घर पहुंचते ही उनकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। अरविंद जी जिस जमीन पर अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल बनाना चाहते थे, उस पर एक चालाक जमींदार ने कब्जा कर लिया था। परिवार की खुशियां पल भर में चिंता में बदल गईं और अरविंद जी खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करने लगे। ईशा की खुशी भी आज दोगुनी थी, क्योंकि उसने आईपीएस की परीक्षा शानदार रैंक से पास कर ली थी। अब उसे सूरज के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग लेनी थी। दोनों नए सपनों की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए एक ऐसी परीक्षा तैयार कर रही है जहां कर्तव्य और रिश्तों की टक्कर होने वाली है। उधर अरविंद जी और आरव अनाथ बच्चों को लेकर जमींदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे कानून उनकी मदद कर सके। तभी जमींदार के गुंडे हमला कर देते हैं और अरविंद जी को बुरी तरह घायल कर देते हैं। यह खबर सुनते ही सूरज का खून खौल उठता है। सूरज गुस्से में जमींदार के घर पहुंचता है और उसे घसीटकर सबके सामने ले आता है। लेकिन चालाक जमींदार उल्टा सूरज पर ही आरोप लगा देता है कि वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद आदेश जारी होता है कि सूरज उस जमीन के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब उसके हाथ कानून से बंध चुके थे। लेकिन जब न्याय के सारे रास्ते बंद हो गए, तब सूरज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कुछ समय के लिए आईएएस अधिकारी की पहचान छोड़ दी और अपने पुराने दबंग अंदाज में लौट आया। वह गुंडे के रूप में जमींदार को उसी की भाषा में जवाब देने निकल पड़ा, क्योंकि कभी-कभी बुराई को उसकी ही चाल में हराना पड़ता है। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ सामने है। मंत्री जी ने ईशा को आदेश दिया है कि वह सूरज को गिरफ्तार करे। एक तरफ उसका फर्ज है और दूसरी तरफ उसका प्यार। क्या ईशा अपने ही पति के खिलाफ खड़ी होगी? क्या सूरज अनाथ बच्चों के लिए अपनी कुर्बानी देगा? या फिर सच एक बार फिर हर मुश्किल को हरा देगा? यही सवाल अब आने